नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 संस्कृत लेवल 1 के लिए भैया, लेवल 1 के लिए एक भी तथ्य बाहर नहीं है। जांचें अपनी तैयारी। संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णे कत्वम पदे प्रयुक्त संधि अस्ति। कृष्णे कत्वम पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी वृद्धि संधि। अब कृष्णिकत्वम की अगर संधि विच्छेद करें तो कृष्ण पर एकत्वम बनेगा, तो आ का और ए से मिलान होगा। तो कौन सी, अगर हम बात करें भाई, इस पर डबल मात्रा है। क्या भैया? डबल मात्रा। जिस पर डबल मात्रा हो तो कौन सी संधि भैया? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, वृद्धि संधि। अगर ऊपर एक मात्रा तो भैया गुण संधि, और गुण में एक और मिला दें तो वृद्धि। इसका मतलब दो मात्रा वृद्धि संधि। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? अजंत पदे प्रयुक्त संधि अस्ति। अजंत पद में कौन सी संधि है? तो इसका बनेगा अच प्लस अंत। क्या बन जाएगा इसका? अच प्लस अंत बन जाएगा भैया, अच प्लस अंत। अब जिसमें हम बात करें सुरत संधि है या फिर जसत संधि है, चतुर्व संधि है या लतु संधि है। तो जो चा वर्ग वाला अपने वर्ण से चा छा जा, यानी अपने वर्ग का तीसरा कर दे, तो चा के बाद छा के बाद जा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, तो उसमें होती है कौन सी? जसत्व संधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, जसत्व संधि। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अगच्छत क्रियापदे लकारा अस्ति। अगच्छत क्रियापद में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लिरट लकार, ऑप्शन सी लोट लकार, ऑप्शन डी लंग लकार। अगर किसी भी धातु के शुरू में अगर आ जाए तो समझ जाना वहां पर भूतकाल की बात हो रही है, और भूतकाल बोले तो किसकी बात हो रही है? लंग लकार की बात हो रही है। जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई, लंग लकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पठाम क्रियापदे प्रयुक्त लकारा अस्ति। पठाम क्रियापद में कौन सा लकार है? तो भाई अगर हम बात करें लट लकार प्रथम पुरुष है या लिरट लकार प्रथम पुरुष है, लट लकार उत्तम पुरुष है या लोट लकार उत्तम पुरुष है। अब पठाम कैसे बनेगा भाई? तो लट लकार की बात करें तो ती 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 ता अंति, ती ता अंति, और सी था और आनी आब आम, आनी आब आम। तो कौन सा हो जाएगा भैया? कौन सा हो जाएगा? लट आनी आब आमा। तो लट लकार उत्तम पुरुष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति पदे समासा अस्ति। यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययभावी समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो जिस समास के शुरू में ही उपसर्ग लगा हो तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर भैया अव्ययभावी समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययभावी समास होता है। अगर संख्या आ जाए और नदी आ जाए मिलकर के, शुरू में संख्या हो और नदी हो, तब भी अव्ययभावी समास होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वय्यमनम पदे प्रयुक्त समासा अस्ति। तो द्वय्यमनम पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी केवल समास। अब आप सोचेंगे कि भाई दुई आ रहा है, इस पे कौन सी गिनती आ रही है? दुई गिनती आ रही है। तो आप लगाएंगे क्या? द्विगु समास। नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी की बात कर रहा है और नदी से पहले कोई गिनती आती है तो वहां पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चावर्णस्य अभ्यंतरम प्रत्ययनमस्ति। चावर्ण का अभ्यंतर वर्ण कौन सा है? चावर्ण का अभ्यंतर है कौन सा है? स्पृष्टा, विव्रत, ईषद स्पृष्टा या संव्रत। अब चा वर्ग की बात करें तो का से लेकर के मां तक के जो 25 वर्ण होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो चा भी तो इसी के अंतर्गत आता है, तो कौन सा हो जाएगा? स्पृष्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, स्पृष्टा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कंठ तालु कस्योच्चारणम स्थानम अस्ति। कंठ तालु किसका उच्चारण स्थान है? तो कंठ तालु दोनों होता है भैया।
अकारस्य की बात करें, इकारस्य है, उकारस्य है, ये एकारस्य है। अब अकारस्य कौन सा हो जाएगा, कंठ वाला हो जाएगा भैया, कौन सा हो जाएगा, कंठ वाला। इकारस्य तालु वाला हो जाएगा। उकारस्य भैया ओष्ठ वाला हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ वाला हो जाएगा। अब बच्चा कौन, एकारस्य, तो एकारस्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब कंठ तालु कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है हमारा ए और एक होता है हमारा आय। ये दोनों क्या होते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकारस्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्वर अंतर्गत कति माहेश्वरी सूत्राणि प्रयुक्तानि। स्वर के अंतर्गत माहेश्वरी सूत्र प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से। तो अब अगर हम बात करें, त्रिया है, षट है, चतु है, चतुर्दशी है। तो माहेश्वरी सूत्रों की बात पूछता तो चतुर्दशी 14 हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्वर अंतर्गत, तो आ इण, आ ई उण, आयुण एक हो गया। दूसरा कौन सा होता है मेरे भैया, ऋषलक, ऋष लरक, ऋष लरक होता है। फिर हमारा तीसरा कौन सा होता है, एवण, 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 एवण होता है। और चौथा कौन सा होता है, तो ए औचा होता है, ए औचा, ए औचा होता है। बाद वालों को नहीं लिखते हैं, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 9 होते हैं। कितने होती हैं, 9। अब यहाँ पर पूछ रहा महेश्वरी सूत्राणी के अंतर्गत, तो 1 2 3 4 के अंतर्गत आया भैया, तो चतुर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। और 5 हमारे मूल स्वर होते हैं, 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन सी होती हैं, ए औ और ए ऐ औचा, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर और 5 ऊपर वाले मूल स्वर होते हैं भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कह रहा है माहेश्वरी सूत्रस्य, महेश्वरी सूत्रस्य अपर नामा नास्तिम, यानी कि महेश्वरी सूत्र का कौन दूसरा नाम नहीं है। तो महेश्वरी सूत्र को शिव जालम सूत्र कहते हैं, शिव प्रसाद सूत्र कहते हैं, महेश्वरी सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्रम कहते हैं, वर्ण समानान्वय सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समानान्वयम सूत्र भी कहते हैं वर्णों की क्रमबद्धता के कारण, चतुर्दशम सूत्रम भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्रम भी कहते हैं, लेकिन वर्णमाला स्तंभ सूत्र नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नास्ति पूछ रहा है यहाँ पर भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मनस्तापः पदे प्रयुक्त संधि अस्ति। मनस्ताप पद में कौन सी संधि है, तो अच संधि है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, कोई सी नहीं है, ना को अपी कोई सी संधि नहीं है। तो मन इसका बन जाएगा मनः प्लस तापा, मनः प्लस तापा बन जाएगा। अब ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, या तो ये वाला सा आधा आएगा, या षटकोण वाला सा आधा आएगा भैया, या दोकाई वाला सा आधा आएगा। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हरि इति पदस्य विभक्ति मन्यते। हरि पद में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, उभया विभक्ति है, या तृतीय विभक्ति है। तो हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरओ हरि, 2 हरि 3 हरव्याम 2 हरयो, हरया हरिन हरवी, हरया हरिन हरवी, हरिव्यम, हरिनाम हरिसु हे हरि। तो कौन से में हो जाएगा, द्विवचन में हो जाएगा। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और कौन सी हमारी द्वितीय विभक्ति, इन दोनों में हरि बनता है। कौन सा बनता है भैया, हरि। राप बड़ी की मात्रा लगती है भैया, तो कौन सा होगा, उभया हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा भी है और द्वितीय भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बालकेन पुस्तके पठ्यते अब गुच्चमस्ति, यानी कि बालकेन समुच्चयम, यानी कह रहे वाच्यम, वाच्यम अस्ति, वाच्यम अस्ति। तो बालकेन और पुस्तकें पठ्यते, अब इसमें कौन सा वाच्य है। अब हम बालकेन की बात करें, बालकेन की बात करें तो इसमें तृतीय विभक्ति लग रही है भाई। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति के साथ यदि कर्म आ जाए तो पुस्तकम कर्म है भाई, पुस्तकम होगा यहाँ पर भाई, पुस्तकम। अगर यहाँ पर कर्म आ जाए, कर्म द्वितीय विभक्ति का हो, यानी कि राम रामम द्वितीय विभक्ति हो, यानी कि कर्म आ जाए, कर्म आ जाए। अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो कृतवाच्य हो जाएगा भाई। अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति है और उसके साथ कर्म है तो भाव कर्म वाच्य हो जाएगा, और उसके साथ कर्म नहीं है और कर्ता में तृतीय विभक्ति है
तो भाववाच्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कर्ता में तृतीय विभक्ति है और भाई यानी कि क्या कर्म भी है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर सुने, अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो कृतवाच्य हो जाएगा, और कर्ता में तृतीय विभक्ति है और उसके साथ कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्ता में तृतीय विभक्ति है और उसके साथ कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ते जलम पिबती अत्र अशुद्धि शोधनी रूपा ते जलम पिबंती। अब ते का क्या बनता है, पिबती, पिबती होता है पिबती, तो सा तौ ते यानी कि तीसरा वाला बना। अब पिबती का तो ती ता अंती। अब पिबती का क्या बनेगा, तो पिबती पिबता पिबंती, पिबंती बनेगा। कौन सा बनेगा, पिबंती। तो पिबसी पिबता पिबंती पिबे, तो पिबंती हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा पिबंती हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वयम पिबावम अस्मिन वाक्ये अस्मद शब्दस्य का रूपम प्रयुक्तम। वयम वयम पिबावम अस्मिन वाक्य, इसमें से कौन सा अस्मद का रूप बताना है भाई। अब अस्मद का अहम बनता है, तो अहम यानी कि अहम यानी कि मैं का जो बनता अहम आवाम और बयम, अहम आवाम और बयम बनेगा। तो कौन सा है भैया, प्रथमा विभक्ति का है। प्रथमा विभक्ति का तो सभी में, प्रथमा इसमें नहीं है भाई, द्वितीय विभक्ति इसमें। तो प्रथमा में तो सभी में है भाई, प्रथमा तो सभी में है। तो अस्मद का है तो इसमें तो उसमद है, ये नहीं बनेगा। या तो ये है या है। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाला हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में बनना है वयम। तो कौन सा हो जाएगा, अस्मद प्रथमा बहुवचनांतम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है खगानाम इत्यस्मनि पदे प्रयुक्त विभक्तिम अस्ति। अब खगानाम और सु, अगर कहीं भी अणाम आ जाए, नाम आ जाए, क्या आ जाए, नाम आ जाए या अणाम आ जाए, तो समझ जाना षष्टमी विभक्ति है और बहुवचन रूप है। अगर कहीं पर अभी सु आ जाए, सु हो, षटकोण वाला सु हो या दोकाई वाला सु हो, तो समझ जाना बहुवचन में सप्तमी विभक्ति है। बहुवचन में सप्तमी विभक्ति है भैया। बहुवचन रूप होगा भाई, कौन सा बहुवचन। तो इसमें नाम या आम आया है, अणाम आया है, तो इसमें छठी विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन रूप हो जाएगा। तो प्रथमा बहुवचन नहीं, षष्ठी एक वचन नहीं, सप्तमी एक वचन नहीं, तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा भाई। जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है, षष्ठी बहुवचनम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है उत उपसर्गेण संबंधता पदम मन्यते। उत उपसर्ग में कौन सा संबंध पद है, तो भाई उत किस में बनेगा, तो उतावलम में बनेगा, नहीं बनेगा भैया। उदाहरण में बनेगा, नहीं बनेगा भाई उदाहरण में। तो उत बनता है उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण बन जाएगा। तो उत प्लस चारण में कौन सा हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, उच्चारणम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।